नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान मरू उड़ान गांव ढाणी से शहर तक। आज के मुख्य समाचार। बालोतरा जिले के समदड़ी क्षेत्र के अंदर जैसे जैसे सर्दी का सितम बढ़ रहा है वैसे वैसे शोर सतर्क होकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने में कामयाब साबित हो रहे हैं। वहीं समदड़ी क्षेत्र के खंडप गांव स्थित नागाजी महाराज के मंदिर देर रात्रि को चोरों ने मंदिर के दान पात्र पर हाथ साफ कर दिया। वही चोरों ने दान पात्र को उठाकर दूर ले जाकर तोड़कर उसमें रखी लाखों रुपए की नकदी दान पात्र को मंदिर से कुछ ही दूरी पर तालाब के किनारे छोड़कर मौके से फरार हो गए। अल सुबह जब मंदिर के मठाधीश महंत उमाकांत गिरी जी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर के देखा तो दान पात्र नहीं देखकर गांव के लोगों को सूचना दी एवं चोरी की घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जहां समदड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और मौका स्थिति का जायजा लिया। वहीं खंडप गांव के आसपास दर्जनों गांव के लोग एकत्रित होकर समदड़ी थाने पहुंचे और समदड़ी थाना अधिकारी को रिपोर्ट दी, जहां मामला दर्ज कर थाना अधिकारी नरप्रधान शरण ने मामला दर्ज कर ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही तकनीकी सहयोग व अन्य टीमों के द्वारा और पुलिस के द्वारा जल्दी सहयोग लेते हुए संपर्क सूत्रों के आधार पर कार्रवाई कर चोरी का जल्द खुलासा करने का पूर्ण आश्वासन दिया है। वहीं नागाजी महाराज मठ के मठाधीश उमाकांत गिरी जी महाराज ने बताया कि कुछ वर्षों पूर्व भी इसी नागाजी महाराज मंदिर में चोरी हुई थी, जो लाखों रुपए की नकदी सहित हीरे जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था और उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई खुलासा नहीं हो पाया है। और इसी मंदिर के अंदर ये रात्रि को चौथी बार चोरों ने धावा बोला है और उस मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहाँ दिनों ब दिन चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और पुलिस का रात्रि गश्त पर और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि खंडप गांव में पुलिस चौकी भी लगी हुई है, जहां पूर्व में एसएसओ रहे महेश गोयल के नेतृत्व में जहां बजट के दौरान चौकी को आवंटित किया था और चौकी की घोषणा होने पर वहां पर चौकी की स्थापना भी की गई थी, जो पूर्व थाना अधिकारी महेश गोयल के निर्देशन में चौकी की स्थापना की थी, मगर वो अभी तालों के अंदर कैद है और वहाँ पर कोई स्टाफ नज़र नहीं आ रहा है। जो मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर ही स्थायी सिपाही तैनात नहीं होने के कारण उस चौकी के अंदर 100 मंदिरों व सुने मकानों को लगातार निशाना बनाते रहे हैं, क्योंकि खंडप गांव और पाली और जालोर जिले के 3 जिलों की सीमा को सटा हुआ गांव है और इसीलिए बाहर से शोर दिनों ब दिन गांव में घूमकर रैंकी कर मंदिरों व सूने पड़े मकानों में हाथ साफ कर आराम से रफू शक्कर हो जाते हैं। और कुछ वर्षों पूर्व चोरों ने खंडप गांव में स्थित मेन रोड पर दिन दहाड़े एसबीआई बैंक में डकैती कर लाखों रुपए की लूट कर ले गए थे, लेकिन आज दिन तक पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं कल देर रात नागाजी महाराज मंदिर में चौथी बार चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अब ग्रामीणों का कहना है कि नागाजी महाराज मंदिर खंडप क्षेत्र के आसपास दर्जनों गांवों का आस्था का केंद्र है और इस मंदिर में चौथी बार चोरी हुई है और पुलिस आज दिन तक चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। अब देर रात हुई चोरी की घटना को सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस कैमरों को खंगालते हुए पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने को लेकर इस मामले को लेकर अनुसंधान में जुटी हुई है। वहीं लगातार क्षेत्र में हो रही चोरियों को लेकर पुलिस के हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं। अब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इसको लेकर पर्दाफाश करेंगे। अब देखते हैं। तो वहीं चोरों की चोरी की वारदात को लेकर ग्रामीणों के अंदर भी रोष दिखा और वहीं ग्रामीणों ने कहा है कि अगर इसका जल्द खुलासा नहीं हुआ तो नागा बाबा साधुओं के साथ मजबूर होकर आमरण अनशन पर और धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। तो अब देखते हैं कि पुलिस कहां तक पहुंचती है और कहां तक खुलासा कर पाती है चोरों को लेकर, और पुलिस अनुसंधान कर रही है इस मामले को लेकर। ये अनुसंधान का विषय है। देखते हैं पुलिस इस मामले को लेकर जो आश्वासन दिया उस आश्वासन पर खरा उतरने की कोशिश करेगी और जल्द ही चोरी का पर्दाफाश करने को लेकर पुलिस के आला अधिकारी अपनी टीमों बनाकर अपने संपर्क सूत्रों के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। अभी पुलिस इस मामले को लेकर अनुसंधान में कार्य में जुट चुकी है। तो अब देखते हैं कब होता है इस मामले को लेकर खुलासा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान मरू उड़ान, गाँव ढाणी से लेकर शहर तक हर खबर पर नज़र। मैं आपका साथी राजेश पाटी। हमारे ये आस्था का केंद्र है, नागाजी महाराज का मठ है, जो करीबन 2 जिलों के दर्जन गांवों के ये मंदिर आस्था का केंद्र है। वहाँ पर बार बार ये घटना हो रही है। ये चौथी घटना है। उससे हम ग्रामीणों के अंदर भारी आक्रोश है और इस मामले का खुलासा करने के लिए हम थानेदार साहब को एफआईआर की कॉपी देने के लिए आए हैं
और इस मामले की 4 दिन के अंदर तहकीकात करके अगर जांच नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन पर उतरेंगे, अनशन पर बैठेंगे। महात्मा जी अपने नागा साधुओं के साथ हम दर्जनों गाँवों के ग्रामीण भी कहकर अनशन पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे। अगर इसका खुलासा नहीं हुआ तो हमने 4 दिन का टाइम दिया है और सभी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। आगे भी शतान सिंह जी मठ में चोरी हुई है, उसका भी खुलासा नहीं हुआ। ये चौथी चोरी है। पहली जो चोरी हुई थी 2016 के अंदर वो बहुत ही बेशकीमती चोरी थी, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जो जीवित समाधि दशरथ गढ़ जी थे तो उनके हाथों के नाखून है, माता की वो मुकुट है, उनके हीरा पन्ना है, जवेरात है, जटा है, उनके जो कीमती चीज़ें थी जो क्योंकि वो पन्ना के रहने वाले थे तो वहाँ से वो साधु अंगूठियाँ पन्ना है, माला वाले सब में पन्ना रखते थे। तो वो चोरी बहुत बेशकीमती चोरी है, उसका भी आज दिन खुलासा नहीं है। उसके बाद 2 चोरियाँ और हुई है, उसका भी खुलासा नहीं हुआ। फिर वापस ये चोरी हुई है रात को 12 बजे के करीबन। बाप से जब सुबह उठे दर्शन करने के लिए तो तिजोरी नादार मिली, तो बाप जी ने भाविक भक्तों को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगते ही भाविक वहाँ पहुँचते ही पुलिस प्रशासन को इतला की, पुलिस मौके पे आई, मौका मैंने किया। और गांव में इस पर खंडप गांव के अंदर ये एक नागा जी की चोरी नहीं है, इसके अलावा भी 4-5 चोरियाँ हुई है। जैसे गाँवों के अंदर एक कल रात्रि में नागा जी महाराज मठ में चोरी हुई थी, उसके सिलसिले में आए हुए थे थाने। हाँ जी, आगे भी पहले कई बार चोरियां हो चुकी है, तो उसको लेकर पुलिस द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मठ में कम 4-5 चोरियाँ हुई। 2016 में चोरी हुई थी सबसे बड़ी, उस टाइम गुरु महाराज बिराजते थे, महाराज जी के पीरियड में चोरी हुई थी, उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ चोरियों का। अभी कल रात्रि में भी चोरी हुई है मठ में। हाँ जी, कितना अमूमन माल लेके गए होंगे चोरों ने? अब ये तो नागा जी का भंडारा है, जितना भी हो सके 1-1.5 लाख रुपए जो भी हो महीना ऐसा दान पात्र किया है। 2016 में तो उसका कोई डिमांड कीमत ही नहीं थी कितना क्या किया। उसी सिलसिले में बाप जी का शरीर पूरा हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी बाप जी आपको क्या लग रहा है कि चोरी का खुलासा पुलिस द्वारा करवाया जाएगा या आगे नहीं करवाया गया तो आपके और से क्या रणनीति रहेगी? थानेदार साहब को ज्ञापन दीदा है, FIR। अब साहब बोले आश्वासन दे दिया है कि करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो सभी भक्तगणों के द्वारा अनशन दिया जाएगा।